ओम विश्वकर्मणे नमः। मनुर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। दशहरे पर चर्चा करेंगे। दशहरे का अर्थ मेरे अनुसार अर्थात डिक्शनरी शब्द अर्थों के अनुसार इस प्रकार है। 10 जमा में हरा, दशहरा। दशहरा को दूसरे रूप में हम मनाते हैं विजयदशमी। यह कथा रामचंद्र और रावण से जोड़ी गई है। यह कथा ही है, लेकिन हम इस त्यौहार को आदिकाल से मनाते आ रहे हैं। वह इस प्रकार है। 10 प्राण है और इन प्राणों को हरने वाला एक दंश और विष। इन प्राणों को हरने से दशहरा भी कहा जाता है। हरने का मतलब है नष्ट करना। हमारे प्राणों को हरने वाला विष अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा इत्यादि ये 10 जो हमारे शरीर के अंदर शत्रु है, उसको हरने से भी वह हमारे प्राणों को हरते हैं, इसलिए वह भी दशहरे हैं। लेकिन इनको 10 को हरने के लिए हम यम, नियम, ब्रह्मचर्य, योग, साधना, संकल्प, आचरण, कर्मों द्वारा 10 को, इन 10 दोषों को, 10 शत्रुओं को हरते हैं, तो हम उसको भी दशहरा कहते हैं। हमारी जो नवरात्रे मनाए जाते हैं, नया संचार होता है। हम साल में 2 आयन है, वो दोनों आयन अलग अलग नव है, इसलिए श्राद्ध के हम तर्पण कहते हैं, अंत कहते हैं, प्रलय कहते हैं। उसके बाद नई जो सृष्टि उत्पन्न होती है वह नवरात्रों से शुरू होती है और उसके बाद फिर दशहरा मनाया जाता है। यह आश्विन मास में मनाया जाता है, क्योंकि आश्विन मास गर्मी और वर्षा ऋतु के बाद नया सा होता है। इसलिए यह जो हमारे त्यौहार हैं, ये विज्ञान पर आधारित त्यौहार हैं और ये शरीर, आत्मा, प्रकृति, मौसम आदि से जुड़े हुए होने के कारण ये वैज्ञानिक है। इसलिए दशहरे का जो शाब्दिक अर्थ मैंने बताया है, ये 10 जमा में हर परमात्मा को भी कहते हैं। ये परमात्मा का 10वां जो अवतार है, उसको हम, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह अर्थात रावण रूपी बुराइयों को हरा है, इसलिए इसको हम राम के साथ भी जोड़ देते हैं। जैसे हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 10 दिशा है, हमारे अंदर 10 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह है, आलस्य आदि, और 10 दशमेश। सिख धर्म में भी दशमेश, 10 में जो गुरु है उसको दशमेश कहा गया है, गुरु गोविंद सिंह को, अर्थात 10 की संख्या को, और दशानन रावण को कहा गया है। हर और हरा को हमें ऐसे समझ सकते हैं, हर परमात्मा भगवान के नाम में हर हर महादेव, हरिहर, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, कृष्ण, इंद्र, वामन आदि को के अर्थों को जोड़े तो हमें ऐसा आभास होता है, हमारे अंदर जो 10 शत्रु है उनको हरा देने से, मार देने से उसको दशहरा कहते हैं। इन 10 बुराइयों को मारने के लिए हमें व्रत, उपवास अर्थात संकल्प लेकर के, कुछ योजना बनाकर, नियमबद्ध ढंग से कर्मकांड करके, और ये कर्मकांड करने पड़ते हैं। इनको आजकल पाखंड भी कहते हैं। यह पाखंड नहीं है, यह एक वैज्ञानिक आधार पर भारतीय संस्कृति की परंपरा है। इस परंपरा से समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति बिना भेदभाव के एक दूसरे से सद्भावना से साझा करता है और एक दूसरे के दुख सुख
में शामिल हो करके समाज को जोड़े रखता है। इसलिए यह एक सरल माध्यम भी है समाज को जोड़ने का। भारतीय सभ्यता में हम समय, परिस्थिति, मौसम अनुसार सामाजिक व्यवस्था को ठीक रखने, शरीर को स्वस्थ रखने, मन और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे प्रावधान, परंपराएं, कथा, कहानियों को समाज में प्रचलित करके हमारे आदर्श वैज्ञानिक मूल्यों को जीवित रखे हुए हैं। यह पाखंड नहीं है, यह सत्य पर आधारित ज्ञान परंपरा है। यह त्योहारों, व्रतों, अनुष्ठानों, कथा, नाटकों, हवन, यज्ञ, दिनचर्या, उपदेश के माध्यम से जीवित रखे हुए हैं। यह हमारी संस्कृति है, न कि पाखंड। इसको नष्ट करने के लिए विश्व में 193 देश, 6 मजहब और इसके अतिरिक्त हमारे देश में ही नव शिक्षाविद, सेकुलर जिसको कहते हैं, वह लोग और हमारी शासन व्यवस्था भी इसको नष्ट करने में जुड़ी हुई है। दशहरा एक त्यौहार ही नहीं है, यह हमारी सभ्यता, जीवन शैली है और आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, मानव मूल्यों पर आधारित एक पद्धति है। हमारे हर एक त्यौहार के मनाने का वैज्ञानिक आधार है। यह प्रकृति, ईश्वर, आत्मा, हमारे शरीर ज्ञान से जुड़ा हुआ है और कथा, कहानी, परंपराओं के साथ जोड़ दिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य समाज, राष्ट्र, धर्म, मानवता को स्वस्थ रखना, जोड़े रखना। तभी जो हमारे अनुष्ठान, स्वस्थ अनुष्ठान में कहे जाते हैं, वह धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ब्रह्मांड में शांति हो। हमारे यहाँ जड़ चेतन में भेदभाव नहीं है। हम सभी त्यौहार आदिकाल से मनाते आ रहे हैं। इनका वैज्ञानिक आधार है, परंतु समय समय पर कथा कहानी से जोड़ने के कारण का भी प्राय ये है जोड़ने का कि इन परंपराओं को, इस ज्ञान को जीवित रखा जाए। वह कथा कहानियों के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से हम इनको संजोए हुए हैं। इसलिए यह दशहरा है जो यह एक त्यौहार ही नहीं है। मेरे जो दशहरे के पक्ष में जो विचार हैं वह आपने सुने और आप इन पर विचार करें। और इसके अतिरिक्त जो आज समय है वह बहुत इस देश के लिए कठिन समय है। यह प्रेरणा देता है, बुराई को कैसे ख़त्म करोगे, शत्रुओं को कैसे का विनाश करोगे, वह तो इस प्रकार से हो सकता है। कृष्ण बनो, रामचंद्र बनो, परशुराम बनो, अधर्म को नष्ट करो, राष्ट्र और धर्म को बचाओ, तभी दशहरे का अर्थ सही होगा। क्योंकि जो दुश्मन है हमारे अंदर भी और बाहर भी, बाहर के दुश्मनों के लिए हमारी सेनाएं सशक्त हैं, वह सक्षम हैं, लेकिन अंदर में जो बैठे हमारे दुश्मन हैं उनको केवल हम शिक्षा नीति को बदल करके, गुरुकुलों की स्थापना करके, हमारे जो सांस्कृतिक आदिकाल से वेद शास्त्र है उनको अपनी पाठ्यक्रम में लगा करके हम अपने मूल्यों को प्रचारित करके इस विश्व कल्याण के लिए हम अपने धर्म को बचा सकते हैं, हम अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं। और इसके लिए हमें शासन व्यवस्था की, राज व्यवस्था की, अर्थात सरकारों की ज़रूरत है। सरकार के बगैर हम असफल हो सकते हैं। इसमें हमें अपने जो एमएलए एमपी है, सरकार में अपने नुमाइंदे हैं, उनको चुन करके भेजना चाहिए। जो राष्ट्रवादी हों उन्हीं को आगे लाना चाहिए। यहाँ पर
विशेष किसी जाति मजहब संप्रदाय का नहीं होना चाहिए। जो भी राष्ट्र के हित में कार्य करे, समाज के हित में कार्य करे और हमारे धर्म के हित में कार्य करे, उसी को हमें पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं, मेरे इस मनोरभाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे बढ़ाएं। इति ओम शम।